बड़ी ईद पर हुकूमत का शहरियों को बड़ा झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 86 पैसे, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये और लाइट डीजल 6 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। LPG की कीमत में भी इजाफा। ओगरा ने 1.5 रुपये फी किलो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की नई सरकारी कीमत 115 रुपये 50 पैसे किलो हो गई। इंतजामिया छुट्टी पर हो या ड्यूटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जियों की सरकारी निर्खों पर फराहमी बुजदार हुकूमत के लिए बदस्तूर चैलेंज। दावों और बयानबाजों के बावजूद सब्जी के दुकानदारों की हठधर्मी बरकरार। मन मर्जी के निर्खों पर अदरक 500, लहसुन 300, टमाटर 150, हरा धनिया 250 और सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो पर फरोख्त। प्याज 70 और आलू 90 रुपए किलो हो गए। ईद आ गई, बुज़दार हुकूमत चीनी आटा बहरान खत्म ना कर सकी। चीनी के सरकारी निर्ख 70 रुपए किलो का निफाज ना हो सका। शहरी 95 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम कीमत चीनी के स्टॉल्स भी वीरान हो गए। ईद की तैयारियां। अनारकली बाजार जुज़वी तौर पर खुला रहा। कपड़ों और जूतों की दुकानों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर शहरियों का रश दिखाई दिया। धर्मपुरा बाजार के ताजिरों ने भी अज खुद दुकानें खोली। बस अड्डों पर समाजी फासला न फेस मास्क की पाबंदी। मुसाफिरों और बस अमले ने कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए। ईद प्यारों में मनाने के लिए घरों को जाने वालों का रश। बादामी बाग लारी अड्डे पर रेट लिस्ट से ज्यादा किरायों की वसूली जारी। सरकारी तातील के सबब मॉनिटरिंग के लिए मुकर्रर सरकारी अमला फील्ड से गायब। उधर लाहौर रेलवे स्टेशन पर परदेसियों की वापसी जारी। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ईद उल अजहा पर 5 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल हिकमत अमली कामयाब। सरकारी अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स पेशेंट फ्री हो गए। सिर्फ 28 पॉजिटिव केसेस ICU और 14 वेंटिलेटर्स पर मौजूद। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 88 मरीज रिपोर्ट हुए। उधर हुकूमत ने ईद उल अजहा पर कोरोना से मुतासर अफराद के लिए SOPs जारी कर दिए। ईद पर कोरोना मरीजों के लिए क्वारंटीन लाजमी करार। किसी रिश्तेदार या मेहमान को मुतासर अफराद से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब ईद उल अजहा लाहौर में मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी समेत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और अदालत आलिया के बेशतर जजेस भी लाहौर में ईद करेंगे। सियासी और समाजी रहनुमाओं की ईद उल अजहा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी, इसार और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। कोरोना के बायस ईद उल अजहा सादगी के साथ मनाई जाए। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं हज और ईद के कुर्बान वबा माहौल में आए। अमसाल ईद कुर्बान मतकाजी है कि उसवा इब्राहीमी अलैहिस्सलाम पर अमल करते हुए हम मुस्तहिकीन की मदद में कोई कसर उठा न रखें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं अवाम ईद नहायत सादगी के साथ मनाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन चौधरी, परवेज इलाही और मोनस इलाही का ईद उल अजहा पर आवाम के नाम पैगाम। बोले कोरोना से निजात के लिए हमें अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी चाहिए। ईद पर अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें माफ़ फरमाए। कश्मीरी आवाम के लिए भी खुसूसी दुआ करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि 76 साल तकरीबन हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि मैं क्यों तुम पर अजाब लाऊंगा अगर आप मेरी अताअत करेंगे या अहकामात की पाबंदी नहीं करेंगे। ईद के मौका पर अल्लाह ताला से सब मिल के ये दुआ करें कि या अल्लाह ये जो कोरोना और ये जो वबा आई है इससे सारी कौम को महफूज फरमा, इससे हमारी नस्लों को महफूज फरमा, हमारे बच्चों को महफूज फरमा। और मैं ये समझता हूँ कि इसका इलाज तो जो है, लेकिन सबसे बड़ा इलाज अल्लाह ताला से माफ़ी और दुआ का है। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। हम सब ने कोरोना वायरस के दौरान बहुत कुछ कुर्बान किया है। हमने स्पोर्ट्स को कुर्बान किया है, जैसे कि ये खाली मैदान। शुरू होने वाला पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ बहुत अहम है। यह बताता है कि हम छक्का लगाकर बीमारी को हरा देंगे।
ईद उल अज़हा अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। बड़ी ईद पर बड़ी हिफाजत ज़रूरी। कौम की कुर्बानियों से पाकिस्तान में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। बड़ी ईद की खुशियों में शरीक बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तानियों के नाम ईद मुबारकबाद का पैगाम। क्रिश्चियन टर्नर पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज के लिए पुरजोश। छक्का लगाकर कोरोना को शिकस्त देने के आज़म का इजहार किया। बरतानवी फजाई कंपनी ने पाकिस्तान के लिए फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। बरतानवी कंपनी ने कोरोना से मुअत्तल शुदा फ्लाइट ऑपरेशन पाकिस्तान से गहरे ताल्लुकात के बिना पर बहाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर का फजाई सर्विस की बहाली पर खुशी का इजहार। सियासी मजबूरी या बुजदार हुकूमत का दोगलापन। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को नवाजने के लिए किफायतशारी मुहिम खत्म। महकमा खजाना ने जनूबी सेक्रेटेरिएट के लिए ममनुआ पुरताइश गाड़ियों समेत दीगर कीमती अशिया की खरीदारी की इजाजत देने की तस्दीक कर दी। पीटीए महंगे मोबाइल फोन्स पर टैक्स रिलीफ में नाकाम। ताहाल एप्पल और आईफोन के 63,000 से लेकर 2.5 लाख तक के मोबाइल फोन्स पर 40,000 टैक्स की वसूली जारी है। गैर मसावी टैक्स स्लैब पर पीटीए हुकाम का मौक़िफ़ देने से इनकार। डिजिटल ऑनलाइन कारोबार और अवामी सहूलत के लिए इक़दाम। पीटीए ने VPN की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में मजीद 2 माह की तौसीह कर दी। मुकर्ररा तारीख तक रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाली कंपनीज के IP एड्रेस को बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन रहनुमाओं को झूठी सियासत से तौबा करने की तलकीन। बोले अपोजिशन के पास हिकमत अमली है, ना ही कोई एजेंडा, इसीलिए उनकी साख अवाम में खत्म हो चुकी है। अपोजिशन अपना छोड़े, मुल्क को कौम का सोचे। FATF बिल की मंजूरी तारीखी है। गवर्नर पंजाब की चेयरमैन हलाल अहमद इबरारुल हक और पार्टी वफूद से गुफ्तगू। गवर्नर चौधरी सरवर की कोरोना के सबब शहरियों से ईद सादगी से मनाने की अपील। सेनेट से 2 इंतहाई अहम बिलों की मंजूरी पर वजीर आजम और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। कहते हैं कानून साजी से पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने की डेडलाइन तक जल्द पहुंचना मुमकिन हो सकेगा। कलभूषण यादव को खुसूसी राय देने और मसला कश्मीर को खराब करने के लिए हुकूमत ने वो काम किए जो गुज़िश्ता 70 सालों में कोई ना कर सका। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले FATF के नाम पर सियासी मुखालफीन के इस्तेहसाल का हुकूमती मनसूबा पकड़ा जा चुका। ईद के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से आवाम को निजात दिलाने के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। सोने की कीमतों में रोज बरोज इजाफा जारी। फी तोला सोने की कीमत 600 रुपए बढ़ गई। 24 कैरात फी तोला सोना 1,23,600 रुपए तक पहुंच गया। 22 कैरात फी तोला सोना 1,13,300 रुपए का हो गया। कोरोना वबा के बायस हुकूमत का फ़नी तालीमी बोर्ड के तलबा के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। फ़नी तालीम हासिल करने वाले बच्चों को रवा साल रजिस्ट्रेशन और ट्यूशन फीस माफ। मियां असलम इकबाल कहते हैं फ़नी बोर्ड के तलबा की रजिस्ट्रेशन और ट्यूशन फीस की मद में 32.5 करोड़ रुपए हुकूमत अदा करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अफसरान के खिलाफ नैब की तहकीकात। नैब ने प्रॉपर्टीज की तफसीलात फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मुरासला लिख दिया। 5 अगस्त से कबल तस्दीक शुदा मलकियती दस्तावेजात की कॉपियां नैब रावलपिंडी को फराहम करने की हिदायत की। आमदन से ज़ाहिर सासाजात फंड्स में खुर्द बुर्द इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। PHA के आला अफसरान एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। एंटी करप्शन ने PHA के 16 अफसरान के खिलाफ 3 अलग अलग इंक्वायरीज शुरू करके 6 अगस्त को तलब कर लिया। पुलिस के आयरोज करप्शन के मेगा स्कैंडल का मामला। तब्दील करने का फैसला किया गया। IG पंजाब की कोई भी अकाउंटेंट जारी करदा SOPs के तहत खिलाफ तैनात न करने की हिदायत। फंड्स के शफाफ इस्तेमाल के हवाले से तफसीलात तलब करनी। फिरदौस मार्केट अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने की तैयारी। ईद के तीनों रोज मंसूबे पर काम जारी रखने का फैसला। LDA हुकाम माह सितंबर तक अंडरपास से ट्रैफिक बहाली के लिए पुरअज़्म है। लाइन स्टाफ की हिफाजत के लिए अहम इक़दाम। लेस्को ने करोड़ों रुपए की लागत से 50 बकेट ट्रेन्स खरीद ली।
ट्रेन की खरीदारी का मकसद लाइन स्टाफ को हादसात से महफूज रखना है। वज़ीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद का इकबाल टाउन में LWMC कंपनियों का दौरा, शहर को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उधर सेक्रेटरी बल्दियात का जिले हुकूमत के कंट्रोल रूम का दौरा, आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई की मनसूबाबंदी का जायजा लिया। जिले अफसरान ने डॉक्टर अहमद जावेद काजी को ब्रीफिंग दी। आईटेल कंपनी ने अपने स्मार्ट गैजेट्स 50 ममालिक में मुतारिफ कराने के बाद पाकिस्तान में भी मुतारिफ करा दिया। IT गैजेट्स में हेडफोन, स्मार्ट हेडफोन्स, स्मार्ट घड़ियां, नेक बैंड, स्मार्ट चार्जर समेत दीगर प्रोडक्ट्स शामिल हैं। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट की आज सालगिरह। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट समेत साथी वकला और अजीज व क़ारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम, नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। और ईद पर भी बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। पहले रोज वक्फे से बारिश होगी, बाद 3 रोज मतला अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की बारिश सिलसिले से जारी रहेगी।